हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक लिस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर। इस वीडियो में ये जो है ये डे 3 है, ये तीसरा वीडियो है बेसिक सीरीज राउंड 1 का। इससे पहले 2 वीडियोज आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लें, ठीक है। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए ये वीडियोज हमेशा फ्री मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल पे। अगर आप क्लास के नोट्स, देखिए ये 15 वीडियो का ये सीरीज है, इसका अगर आप चाहते हो नोट्स, ठीक है, क्लास के जो नोट्स है वो नोट्स ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर जितना लिखे बस उतना ही उसमें लिखा हुआ है। जो नोट्स बनाया गया है वो एक बुक के तरह है, ठीक है। तो अगर वो नोट्स चाहिए और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर डे वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए इस जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पर आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए और उसका सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद जब 15 वीडियोज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 टेस्ट पेपर होंगे और दोनों का सॉल्यूशन भी होगा। और 17-18 दिन तक जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक जो भी डाउट आपके मन में आए वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो वो ज्वाइन करने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेकमेंट ऐप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, या व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है। फी है 200 इस कोर्स का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप नंबर और लिंक है। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो बस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखते रहिए। 15 वीडियो है, देखिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, डे 3 तीसरा दिन है ये। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। इस सीरीज में हम 0 लेवल से बेसिक बात करेंगे, जो सबसे नीचे, मतलब देखिए एलसीएम सीख रहे हैं तो बस इसका जो बेसिक है वही चीज। अब देखिए फुल फॉर्म एलसीएम का, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए एक चीज समझिए, लघुत्तम हम बनाना भी सिखा देंगे, कितने विधि से इसको निकाला जाता है वो भी हम समझा देंगे, बहुत ही आसान है। एक चीज जो आपको बहुत काम में आने वाली है, अगर आप समझ गए कि लघुत्तम है क्या, मतलब लघुत्तम जो निकालते हैं, देखिए वो तरीका बता देंगे, आप निकाल लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले आप एक बार ये समझ लीजिए कि लघुत्तम जो एलसीएम है वो होता क्या है। जैसे देख लीजिए 2, 3 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालें तो जो विधि है, जो तरीका है उससे निकालेंगे तो आंसर तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, जो तरीका है निकालने का उससे। बस एक बार इसको देखिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम देखिए होता क्या है, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या, मतलब वैसी सबसे छोटी संख्या, जैसे इस तीनों का एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटी एक ऐसी संख्या होगी जो इससे, इससे और इससे, इस तीनों से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूरा विभाजित हो जाए। जैसे देख लीजिए इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो वो निकलेगा कितना, वो निकल जाएगा 30। कितना निकलेगा, 30। तो हम बिना कैलकुलेट किए ही जो बता दिए, यही कारण है कि हम जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है। अभी आप समझिए, देखिए 30 जो है ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी पूरा विभाजित है। 2 से डिवाइड करके देखिए 30 को, विभाजित हो जाएगा। 3 से डिवाइड करके देखिए 30 को, डिवाइड हो जाएगा। 5 से करके देखिए 30 अब भी डिवाइड हो जाएगा। 30 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इस तीनों से विभाजित हो जाए पूरा। देखिए 30 से छोटी कोई भी ऐसी, 20 लेके देखिए, 25 लेके देखिए, 27 लेके, कोई भी ऐसी 30 से छोटी लेकर के देखिए इस तीनों से विभाजित हो जाए, ऐसा नहीं है। और देखिए इससे बड़ी तो बहुत सारी होगी, जैसे देखिए 60 है तो 5 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 3 से करेंगे तो भी हो जाएगा, 2 से करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन ये अपना एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी वैसी संख्या जो, जिस संख्या का एलसीएम निकालना है उससे पूरा विभाजित हो जाए, तो एलसीएम ये संख्या है। अब आप ये समझ गए हैं तो अब आप क्या करोगे, जहां पर, मतलब देखिए जहां पर ऐसी स्थिति आएगी तो आप बिना कैलकुलेट किए ही बता सकते हो जल्दी में, ठीक है। एलसीएम ये होता है। अब चलिए एलसीएम निकालने के लिए, ये तो छोटा सा है, आसान है तो ऐसे ही बता दिए। एलसीएम निकालने के लिए कितने तरीके हैं, तो टोटल 2 विधि है, 2 नियम है जिससे आप एलसीएम पता कर सकते हो। एक है विभाजन विधि और दूसरा है
गुणज निकाल के मल्टीपल्स निकाल के वैसे आप निकाल सकते हो। दो तरीका, दोनों तरीका हम बारी बारी से बताते हैं आपको। अब देखिए कि विभाजन विधि से कैसे हम लोग एलसीएम को निकालेंगे या एलसीएम पता करेंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए सॉल्व करते हैं विभाजन विधि से। देखिए 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह से एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से एक लाइन बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए आपको छोटी से छोटी संख्या खोजनी होगी, एक को छोड़ के एक नहीं खोजेंगे, क्योंकि देखिए एक से जब भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करने के लिए खोज रहे हैं संख्या, एक से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उतना ही हो जाएगा और ये रिपीट होते रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए एक को छोड़ के कोई ऐसी छोटी संख्या जिससे, इसमें मान के चलिए अभी यहाँ 3 संख्या है जिसका एलसीएम निकालना है। कभी होगा कि 4 संख्या होगा, कभी 5 संख्या, कभी 6 संख्या, कितना भी हो सकता है। हमको ये चेक करना है कि कम से कम 2 संख्या विभाजित हो जाए, कोई भी 2 इसमें से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या खोजना है। तो देखिए 2 से चेक करिए, 2 से ये विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से 4 विभाजित हो जा रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 10 हो जा रहा है। तो 2 से अगर कम से कम 2 संख्या विभाजित हो जा रहा है तो 2 से पहले लगाएंगे। तो देखिए अगर नहीं लगता 2 से तो 3 से चेक करते, 3 से नहीं होता तो 4 से चेक करते, 4 से नहीं होता तो 5 से चेक करते, चेक करते जाते हैं। हमको खोजना है कि कम से कम 2 संख्या तो कम से कम विभाजित होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 से हो जा रहा है, तो 2 से जो 4 को डिवाइड करेंगे तो कितने बारी में कटेगा, 2 बारी में। तो 4 के नीचे 2 लिख देंगे। अब 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 तो विभाजित नहीं हो रहा है, पूरा विभाजित करना है। तो पूरा विभाजित तो नहीं हो रहा है, दशमलव में आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे। इस 5 को सेम जैसा है वैसा नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब 10 को डिवाइड करिए 2 से, तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बारी में ये कट जाएगा, तो नीचे 5 लिख देंगे 10 के नीचे। फिर अब क्या करेंगे, इसी तरह से ये लाइन बना देना है। अब फिर से वही प्रक्रिया, जो प्रोसेस अभी हम की है वही दोहराइए इसके लिए। अब यहाँ पे चेक करिए, 2 से देखिए तो कम से कम 2 संख्या कोई कट रहा है, 2 से ये विभाजित हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 3 से करेंगे, 3 से इसको चेक करिए, 3 से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 से चेक करिए, 4 से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 5 से चेक करिए, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कम से कम 2 संख्या विभाजित हो रहा है तो हम लोग लगा देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड नहीं होगा तो 2 के नीचे 2 ऐसे ही लिख देंगे। ये 5 एक बारी में 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये जो 5 है ये भी इस 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बारी में डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करिए, देखिए 1 जो है यहाँ पे ये 1 से डिवाइड होगा, और अगर हम 1 से डिवाइड करते जाते हैं तो एक बारी में कटेगा, ये भी एक बारी में कटेगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते। देख लीजिए, देखिए अगर 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक बारी में ये कटेगा, फिर एक बारी में ये कटेगा, वही हो गया। फिर से 1 में लगाएंगे, ये 2 बारी में, ये एक बारी में, ये एक बारी में, तो यही रिपीट होते जाएगा। जब ऐसा कंडीशन आए तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, तो इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब एक ही संख्या 2 बचा है, तो एक संख्या बच गया तो इससे कोई मतलब नहीं, कम से कम 2 विभाजित होता है तभी हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 2 अकेले बच गया है तो इसको छोड़ देंगे, और ये जो 1 बच गया इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बार बार होते रहेगा अगर ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो। अब ये डिवाइड करने वाला प्रोसेस यहीं खत्म हो गया। कैसे पता चला, अब 2 अकेले बच गया, अकेले कोई संख्या बच जाए तो छोड़ देंगे, या कोई ऐसा संख्या बच जाए जो अब डिवाइड नहीं हो रहा है तब भी छोड़ देंगे। 2 कंडीशन में छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ से जहाँ से डिवाइड करना शुरू किए थे वहाँ से जितना डिजिट है सबको, जितना नंबर है सबको गुना करिए। 2, फिर 5, फिर यहाँ पे 2, ये 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 से डिवाइड हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 हटा देते हैं। आप डिवाइड करना चाहते हो तो करो, लेकिन आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, 2 गुना 5 10, 10 गुना 2 बराबर 20। तो एलसीएम कितना आ गया, 20। ठीक है, इसी तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले चेक करिए, ये तो अब आपसे बन ही जाएगा।
पहले 2 से चेक करिए, तो 2 से ये भी विभाजित हो जा रहा है, ये भी और ये भी, ये नहीं हो रहा है। तो 3 संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, तो आराम से हम 2 से लगा देंगे, क्योंकि कम से कम 2 हुआ तभी हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तो 3 संख्या डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ये 1 बारी में, ये 2 बारी में और ये 4 बारी में। 9 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 9 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर से चेक करेंगे। अब देखिए ये तो 1 है, इसको छोड़िए, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो कम से कम 2 संख्या हो रहा है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ये 1 बारी में, ये भी 1 बारी में, ये 2 बारी में और ये 9 बारी में। अब चेक करिए, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से नहीं हो रहा है। तो अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब इसको यहीं छोड़ देंगे और गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 9 72। इसका एलसीएम हो गया 72। तो इस तरह से भाग विधि से, जो विभाजन विधि है, उससे इस तरह से सॉल्व करके एलसीएम निकाला जाता है। बेसिक बात है, ठीक है। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं गुणज वाला तरीका, जो मल्टीपल वाला मेथड है वो हम आपको बताते हैं। उस तरीका से कैसे एलसीएम निकाला जाता है वो हम आपको समझाते हैं। अब देखिए जो गुणज विधि है, पहले गुणज को समझिए कि गुणज क्या होता है। जैसे देखिए गुणज मतलब आप अभी ये समझ लीजिए कि पहाड़ा, जैसे 2 का गुणज बोलेंगे तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 10 10 10, मतलब 2 का गुणज बोले तो 2 का पहाड़ा, 3 का गुणज बोलेंगे तो 3 का पहाड़ा। तो अभी आप इस तरह से समझ जाइए कि गुणज मतलब पहाड़ा, ठीक है। तो अभी इसको हटाते हैं, अभी गुणज विधि से आपको समझाते हैं। 8 12 16 का एलसीएम निकालना है मल्टीपल मेथड से, गुणज विधि से। तो हमको करना क्या होगा, जिसका एलसीएम निकालना होता है उन सभी का गुणज लिखते हैं। जैसे 8 का गुणज लिखिए पहले, तो 8 का गुणज लिखेंगे तो 8 16 24 32 40 48 56, ठीक है, डैश डैश डैश, और भी जितना लिख सको आप, ठीक है। अब 12 का लिखते हैं, 12 36 48 60 डैश डैश डैश, ठीक है। अब 16 का लिखते हैं, अब देखिए ये गुणज हम लोग लिख लिए, ठीक है, गुणज हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, शुरू से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो तीनों में है, ऐसी संख्या जो तीनों में हो और सबसे छोटी हो। तो देखिए जैसे यहाँ पर 48 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट। देखिए एलसीएम, एल का मतलब लिस्ट, मतलब सबसे छोटा, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो सभी में हो, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। तो इसका जो मीनिंग है बस वही है यहाँ पे, वैसा गुणज जो, वैसा सबसे छोटा गुणज जो सभी में हो। छोटा गुणज खोजना है, सभी में हो वो भी खोजना है, ठीक है। छोटा गुणज जो सभी में हो, तो देखिए 48 तीनों में है, ठीक है। और 48 से छोटी कोई भी संख्या देख लीजिए ऐसा जो तीनों में हो, तो ऐसा कोई नहीं। देखिए 32 यहाँ पे है, यहाँ पर है, लेकिन इसमें तो 32 नहीं है। 24 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इसमें तो नहीं है। 16 यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है। 8 यहाँ पे है, इस दोनों में नहीं है। केवल 48 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो तीनों में है। और इसके आगे अगर खोजेंगे तो और बहुत सारी संख्याएं होंगी जो तीनों में होंगी, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं है। बस छोटी, पहले जो मिल गया तीनों में हो तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, 48। तो ये आसान है, पहले गुणज लिखिए और देख लीजिए कौन सा कॉमन तीनों में आता है, और उससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो तीनों में हो। सबसे छोटी तीनों में जो होगी वही हमारा आंसर होगा और वही एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 48। तो आज के वीडियो में एलसीएम के बारे में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में एचसीएफ सीखेंगे, महत्तम समापवर्तक सीखेंगे। ये इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो अगर आपने ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप में पूछिए, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए।
चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर क्लास का नोट्स चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहते हैं और टेस्ट चाहते हैं, जो कुछ भी मिलता है ज्वाइन करने के बाद, अगर वो सब चीज़ आप चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और व्हाट्सअप का नंबर भी है, तो वहाँ से आपको जो सुविधा लगता है वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप का जो नंबर है उस पर मैसेज करिए और बोलिए कि बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो